पास क्या है, 3 इसके जो है वायर्स हैं, एक ये वायर है, एक ये वायर, एक ये वायर है। जो सेंटर वाला वायर होता है वो ग्राउंड होता है, क्योंकि हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाने तो हमें तीनों वायर्स को यूज़ करना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो हमें ऊपर वाले सबसे पहले जो वायर है वो वायर, उसके हमने एनोड से जो है कनेक्ट किया हुआ है और कैथोड से हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने नीचे वाला वायर यूज़ किया है, नीचे वाले वायर यूज़ से हमने फिर से एक एनोड यूज़ किया है और कैथोड से रजिस्टर। कैथोड क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है तो हमने शॉर्ट किया हुआ है, ये हमारे पास शॉर्ट नहीं था। अगर ये शॉर्ट होता तो मैं इसे भी ऊपर कनेक्ट करती, ये शॉर्ट नहीं है इसलिए मैंने इसे अलग पाथ से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अलग रास्ते से कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या है, मेरे पास सेंटर वाला जो है मेरे पास जो है ग्राउंड है, तो ग्राउंड कहाँ से कनेक्ट है, रजिस्टर से कनेक्ट है ग्राउंड, तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक मसला हो रहा है कि सब बोल रहे हैं कि ये बीच में ग्राउंड था तो ग्राउंड यहाँ आना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो शो कर रहा है कि वो ग्राउंड रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है, वो ग्राउंड रजिस्टर से कनेक्ट हो गया। ये मेरे पास बन गया फुल वेव रेक्टिफायर। अब मुझे इसमें दो चीज़ फाइंड करनी है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट और सर्किट का आउटपुट और उसकी बेस। अब अगर मुझे ट्रांसफार्मर का आउटपुट यूज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक यहाँ पे लगाऊँगी, ठीक है, और एक प्रॉप से लगाऊंगी इस पर रजिस्टर के एंड पे, और फिर मैं ऑन करके ट्रांसफार्मर का आउटपुट आएगा। सारे ऑसिलोस्कोप अलग है, तो यहाँ पे ऑसिलोस्कोप की एक सेटिंग है कि हमारे पास चैनल 1 में कनेक्ट है, मैं चैनल 1 को क्लिक करूँगी तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा चैनल 1 को क्लिक करूँगी, ये ऑन हो गया, क्योंकि मुझे कपलिंग ऐसी चाहिए, क्योंकि मेरी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर हमेशा ऐसी देते हैं, हम कन्वर्ट डीसी में कर रहे हैं, तो जब आउटपुट लेंगे तब डीसी होगा। अब ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, यानी कि सोर्स दे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसी हो गया। अच्छा, प्रॉप जो है यहाँ पे 1x है, 1x से मैं प्रॉप यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों चेंज नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये वाला प्रॉप जो है ये भी मैंने 1x पे सेट किया हुआ है। अगर ये मैं 10x पे करूँ तो ये भी 10x पे करूँगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेजर करना है, तो मैं दोबारा चैनल 1 पे गई, क्लिक किया मैंने, मेजर पे किया, मेजर पे आने के बाद मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मैं उसे चेंज करूँगी। अब लेट्स सपोज चैनल 1 तो है, लेकिन चैनल 1 में फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो ये जो है हमारे पास ये कनेक्टेड है, मैंने 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास सोर्स दिया हुआ है चैनल 1, टाइप दिया हुआ है कि आप ये चेंज कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी से, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन फ्रिक्वेंसी ही ले आ रही हूँ, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ गई। दोबारा मेजर पे जाएंगे, ठीक है, चैनल 1 है, चैनल 1 पे मीन वैल्यू चाहिए, तो मीन वैल्यू पे ही है, बैक यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल 1 पे हमें आरएमएस भी चाहिए और पीक टू पीक भी चाहिए, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे नन कर दिया। अगर और भी कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारी रीडिंग्स नोट कर रही हूँ, सारी रीडिंग्स नोट करेंगे कैसे, ट्रांसफार्मर आउटपुट जो है पीक टू पीक हमारे पास आ रहा है, फ्रिक्वेंसी आ रही है, आरएमएस वैल्यू आ रही है, एवरेज वैल्यू मिली वोल्ट में, ठीक है, एवरेज वैल्यू मिली वोल्ट में, तो इसका कोई इशू नहीं होगा। एक दफ़ा मैं ऑटो सेट करूँगी, क्या मिली वोल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, मिली वोल्ट शो हो रहा है, मिली वोल्ट है, क्योंकि एसी की रेट जब भी आती है उसका मीन 0 होता है, क्योंकि ऊपर भी सेम होता है नीचे भी सेम होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे मिली में आ रहा है, समथिंग 0.00 में आ रहा है, तो कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा हमारे पास। मैंने क्या किया है, पहले सर्किट दिखा दिया, सर्किट में हमने क्या किया है, अब मुझे क्या इसका आउटपुट चाहिए, सर्किट आउटपुट, तो सर्किट आउटपुट रजिस्टर पे आएगा। एक प्रॉप मैंने रजिस्टर के इस एंड पे लगाया है, जो कि सही से नहीं लगा है, ठीक है, तो मैं इसे सही से लगा देती हूँ। अब जो है वो कर रहा है, ये एक एंड पे लग गया और ये दूसरा एंड पे लग गया, ठीक है, रजिस्टर के ही एंड पे सर्किट आउटपुट आएगा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे चैनल 1 को फिर से मैंने क्लिक किया, चैनल 1 पे हमारे पास डीसी है, क्योंकि अब हम आउटपुट ले रहे हैं, तो जब हम सर्किट का आउटपुट लेते हैं तो डीसी आता है, डीसी आ गया हमारे पास। अच्छा जी, और प्रॉब हमारे पास 1x है तो 1x ही आ गई। उसके बाद मैं मेजर में गई, मेजर में जाने के बाद मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वही है, लेकिन एक दफ़ा मैं ऑटो सेट कर दे रही हूँ कि मिली वोल्ट में शो, ठीक है। अब मेजर में जाती हूँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अच्छा, यहाँ मीन क्यों आ रही है, क्योंकि सारी फ्रिक्वेंसी ऊपर है, तो मीन क्या होगा, हमारे पास डबल हो जाएगा, सारी मीन वैल्यू भी आ रही है, आरएमएस वैल्यू भी आ रही है, पीक टू पीक भी आ रही है, फ्रिक्वेंसी भी आ रही है। अब इन सब चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशंस के थ्रू। ये तो हमारे पास आ गई कि ऑसिलोस्कोप से जो हमारे पास रीडिंग आ रही है प्रैक्टिकली। अब कैलकुलेशन से करके देखेंगे कि रीडिंग सेम आ रही है नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं।